तो दोस्तों आखिर वो घड़ी आ ही गई है जिसका इंतजार सब लोग दिल थाम के कर रहे थे। मतलब आईपीएल के प्लेऑफ मुकाबले की भाई काफी दिनों से सब टीमें टक्कर ले रही हैं। और जब टक्कर होनी हो प्लेऑफ में दो ऐसी टीमों की जिन्होंने कह सकते हैं कि T20 फॉर्मेट का रंग रूप ही बदल दिया है। लोग पहले सोचते नहीं थे कि इतना भी अटैकिंग खेला जाता है, लेकिन ये लोग मार मार के गेंदबाजों को ऐसा मारे हैं ना कि गेंदबाज भी सोच रहे हैं ऐसी भी बैटिंग होती है। तो वो दो टीमें जिन्होंने सबसे ज्यादा गेंदबाजों की मारी है आज एक दूसरे के खिलाफ भिड़ने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं केकेआर वर्सेज एसआरएच के बीच जो हाई वोल्टेज क्लैश होने वाला है, जिसमें बल्लेबाज बहुत ही तेवर वाले हैं उस मुकाबले की। तो आइए देख लेते हैं कि क्या होगा दोनों टीमों का प्लेइंग 11, पिच कैसी होगी, कौन से मैच विनर्स होंगे और साथ ही साथ कौन से डार्क हॉर्सेज होंगे, और ये भी देखेंगे किसका पलड़ा भारी है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। नमस्कार, मैं हूं आपका फेवरेट सिद्धांत त्रिपाठी और हम बात करने वाले हैं इस मैच में आईपीएल के फर्स्ट प्लेऑफ की। बहुत ही गर्दा मचाने वाला मैच है। देखना है बल्लेबाज गर्दा उड़ाते हैं कि फिर नरेंद्र चक्रवर्ती उनको रोक लेते हैं, उधर से भुवी रोक लेते हैं। तो देखते हैं सब कुछ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पिच रिपोर्ट की, लेकिन उससे पहले आप कमेंट करके बता दीजिए कि आपके हिसाब से कौन फेवरेट है, क्योंकि ये भी देखना है भाई कि जनता की क्या राय है, फिर देखा जाएगा कि क्या होता है मुकाबले में। तो पिच रिपोर्ट की बात करते हैं। मैच कहां पे होने वाला है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। ये विकेट कैसा रहता है? जम के रन बनते हैं भाई, पाटा ट्रैक होता है। हालांकि एक ट्रैक ऐसा है जो 2 पेस भी था और जिसको 3 बार यूज किया, तीनों बार बहुत कम स्कोरिंग हुआ, ठीक है। लेकिन उसके बाद से पूरा रंग रूप बदल गया और 200 के ऊपर जम के रन बन रहे हैं। और ये जो दोनों टीमें हैं ना 250 भी बना सकती हैं। तो ओवरऑल बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक होना चाहिए, 200 के ऊपर स्कोर आराम से बनना चाहिए, ठीक है। हम उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी 2 पेस ट्रैक भी हो जाता है, तो इसको ध्यान देना है। लास्ट के 8 आईपीएल मैचेस देखें तो देखिए ये दोनों ट्रैक सेम था, फिर वही यूज हुआ तो थोड़ा लो स्कोरिंग है। लेकिन ये देखिए जीटी 199, पंजाब 200, जीटी 200, आरसीबी 206, एक विकेट पे 16 ओवर में, जीटी 231, सीएसके 196। तो आपको दिख रहा होगा बल्लेबाजों का बोलबाला यहां पे ज्यादा रहता है। लास्ट सीजन भी देखिए 200 के स्कोर दिखाई दे रहे होंगे। तो यहां पे जम के रन बनते हैं, गेंदबाजों की रिलाई होती है। स्पिनर्स के लिए ज्यादा कुछ होता नहीं है, लेकिन अगर स्पिनर सुनील नरेन और चक्रवर्ती जैसे हो तो वो भाई अपने वेरिएशन से परेशान कर देते हैं। तो जनरली बल्लेबाज ही यहां पे डोमिनेट करते हैं, ठीक है। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो भाई कोलकाता के शेर एकदम बब्बर शेर बने हुए हैं। यहां पे 17 मुकाबले जीते हैं, हैदराबाद 9 मुकाबले, लेकिन हैदराबाद की टीम भी जबरदस्त रेलाई करती है। तो अब देखना है केकेआर की भलाई होगी कि रेलाई ही होगी। तो देखना है क्या होता है। मतलब एक जबरदस्त टक्कर होने वाली है। दोनों ही टीमों में विध्वंसक बल्लेबाजों का एकदम बोलबाला है और जम के बल्लेबाज पड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात ना, कोई किसी से नहीं डरता, कितने भी नाम वाले आ जाएं, लेकिन ये सारे बल्लेबाज बदनाम हैं। किस लिए? गेंदबाजों की हिटिंग करने के लिए। तो मुकाबला बहुत जोरदार होने वाला है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कौन फेवरेट होगा तो मैं केकेआर के साथ जाऊंगा। क्यों? क्योंकि इनके पास दो ऐसे स्पिनर हैं जो कि पूरा धुआं उड़ा के रखे हुए हैं। उनको जल्दी हिट कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, आप हिट कर ही नहीं पाएंगे। और अगर उनके ईगो से खेलेंगे तो कहते हैं ना, जयकांत सिगड़े कुछ भी करने का, जयकांत सिगड़े के ईगो से नहीं खेलने का। तो यही दिक्कत है, केकेआर के स्पिनर्स के ईगो से अगर आप खेले तो वो दुनिया हिला डालेंगे आपकी। तो उनके स्पिनर से संभल के रहना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं केकेआर टीम के प्रीव्यू की। तो भाई क्या प्रीव्यू बताया जाए। जम के रेलाई की है इनके बल्लेबाजों ने, गेंदबाजों में खासकर स्पिनर्स ने, उधर बल्लेबाजों की सेकाई कर दी है। कुल मिला के ये टीम कत्लेआम मचा के रखी है। कहां पे? ग्रुप स्टेज में टेबल टॉपर रहे थे और इस मैच में थोड़ा फेवरेट से स्टार्ट करेंगे। टीम न्यूज की बात करें तो वो पिछला मैच बारिश से रद्द हो गया था, लेकिन गुरबाज आ गए थे, तो गुरबाज खेलते हुए दिखाई देंगे। तो इनका जो प्रोबेबल 12 होना चाहिए, गुरबाज और नरेन ओपन, फिर वेंकटेश अय्यर, श्रेयस अय्यर, नीतीश राणा, रिंकू सिंह, उसके बाद आते हैं आंद्रे रसेल, रमनदीप सिंह, स्टार्क, वैभव अरोड़ा, हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती। ये इनका प्रोबेबल 12 होना चाहिए। डेथ कौन करेगा? डेथ यहां से करते हैं हर्षित राणा और साथ ही साथ स्टार्क के चांसेस हैं, लेकिन स्टार्क की जगह अगर रसेल आ गए तो सरप्राइज मत होइएगा। एक और बात, थोड़ा सा नंबर ऑफ लेफ्ट हैंडर्स देख लीजिएगा। नीतीश राणा, रिंकू, वेंकटेश, सुनील नरेन, मतलब टॉप 6 में 4 लेफ्ट हैंडर्स हैं। तो एक ऑफ ब्रेक चाहिए ना उधर, तो शायद सुंदर आपको खेलते हुए दिखाई देख सकते हैं। अब सुंदर अति सुंदर बनेंगे कि नहीं, एसआरएच के लिए वो देखने वाला होगा मामला, लेकिन सुंदर खेल सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं एक्सपेक्टेड ओवर डिस्ट्रीब्यूशन की। तो चक्रवर्ती 4 करते हैं, राणा 4 करते हैं, नरेन 4 करते हैं, स्टार्क 3 से 4, कभी कभी 1 भी कर जाते हैं, जैसे पिछला मैच कंप्लीटेड हुआ था उसमें। रसेल 1 से 3, वैभव अरोड़ा 2 से 3। तो ये इनका ओवर्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। अब बात करते हैं केकेआर के कौन से वो बब्बर शेर होंगे जिन पे हमें ध्यान देनी है, जो केकेआर को मैच जिता सकते हैं। तो सबसे पहला नाम आता है कौन?
आंद्रे रसेल भाई पूरे शैतान है, हिटिंग में जम के रिलाई करते हैं, विकेट टेकिंग नेचर के गेंदबाज भी हैं और बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है इस सीजन। तो भाई रसेल से तो उम्मीदें करेंगे ही करेंगे। अब थोड़ा सा इनका रिकॉर्ड देखते हैं इस टीम के आगे। हेड टू हेड देखेंगे 28 का एवरेज है, 16 मुकाबलों में 19 विकेट भी लिया है। वेन्यू पे भी कत्लेआम मचाते हैं, बॉलिंग ज्यादा नहीं मिला और इस सीजन परफॉर्मेंस देखिए 32 का एवरेज, 12 मुकाबलों में 15 विकेट, जबरदस्त हिटर हैं। और सबसे बड़ी बात, ना ये नटराजन से डरते हैं ना भुवी से। इनकी बैटिंग कहां पे आएगी? डेथ ओवर्स में। तो डेथ ओवर्स में रिलाई के लिए तैयार हो जाइए। तो प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर केकेआर में पहले नंबर पे हैं आंद्रे रसेल, दूसरे नंबर पे हैं नारायण यानी कि सुनील नरेन। इनका परफॉर्मेंस लाजवाब रहा है, लेकिन एक बात है जो खटकेगी केकेआर वालों को कि भाई ये बंदा कभी एसआरएच के अगेंस्ट जल्दी परफॉर्म ही नहीं किया है, और अगर भुवी को मूवमेंट मिल गया तो इनको मूव करा देंगे आउट ऑफ द क्रीज। अब देख सकते हैं 14 मुकाबलों में 9.8 का एवरेज है, 23 मुकाबलों में 12 विकेट। तो नरेन का अगर सबसे खराब परफॉर्मेंस है किसी टीम के अगेंस्ट तो वो एसआरएच है, ठीक है। तो एसआरएच वाले सोचेंगे कि ये कुछ गड़बड़ कर दें, क्योंकि कुछ खास रहा नहीं है रिकॉर्ड। लेकिन इस सीजन जो परफॉर्मेंस है ना, और वेन्यू पे भी 3 मुकाबलों में 6 विकेट ले चुके हैं इस सीजन, 38 के एवरेज से रन बनाया है, 12 मुकाबलों में 15 विकेट। तो इस सीजन नरेन कुछ अलग अंदाज में है, और पिछले मैच में इस टीम के अगेंस्ट रन आउट हो गए थे, तो वो बैटिंग का जलवा नहीं दिखा पाए। और यकीन मानिए अगर भुवी को मूवमेंट उतना नहीं मिला तो नरेन बल्ले से भी चल सकते हैं, जैसा इनका परफॉर्मेंस रहा है इस सीजन। और साथ ही साथ गेंदबाजी में तो ये हमेशा अच्छा चलते हैं। तो ये प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर केकेआर में दूसरे नंबर पे रहेंगे। तीसरे नंबर पे आएंगे बहुत ही अंडररेटेड प्लेयर हर्षित राणा। क्यों भाई? इनका अगर आप देखेंगे ना तो बहुत ज्यादा लोग विश्वास नहीं करते, लेकिन यार ये विकेट टेकिंग नेचर का गेंदबाज है बंदा। डेथ में अपने वेरिएशन से परेशान करता है, वाइड यॉर्कर्स पे भी इसका कंट्रोल तगड़ा है, और जो स्लोअर शॉर्ट बॉलिंग कटर्स के साथ भेजते हैं ना, बहुत ही जबरदस्त लाइन लेते हैं और उस पर बल्लेबाज फंसते हैं। अब हेड टू हेड देखिए, 2 मुकाबलों में 4 विकेट बंदा ले चुका है इस सीजन, 10 मुकाबलों में 16 विकेट, मतलब वन ऑफ द टॉप विकेट टेकर्स में से एक चल रहा है। तो आप इसको भूलिएगा मत, ये भी आपके लिए एक सरप्राइज ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं इस मैच में केकेआर के लिए। और 5वें नंबर पे आते हैं वरुण चक्रवर्ती। इन्होंने अपने स्पिन का ऐसा जाल बिछाया है ना, वो एक तरीके से माया जाल हो चुका है बल्लेबाजों के लिए। कुछ खास बल्लेबाज कर नहीं पाते, लेकिन अगेन एसआरएच के जो मिडिल ओवर्स के बल्लेबाज है ना, स्पिन अच्छा खेलते हैं, इसीलिए इनका रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं रहा है। लेकिन अगर आप इनकी रिलाई करने जाएंगे तो फंसने के चांसेस रहेंगे। तो वरुण चक्रवर्ती जो कि शुरुआत में उतने अच्छे फॉर्म में नहीं थे, लेकिन लास्ट के 5-6 मुकाबलों में ना जम के विकेट लिए हैं, भयंकर विकेट लिए हैं। जनरली सेकंड इनिंग में ज्यादा विकेट मिलता है। तो ये प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर केकेआर में इनका भी नंबर आता है। आगे बढ़ते हैं, तो मुझे नहीं लगता और कोई इतना मैच विनर इनके पास है, तो बेसिकली ये ज्यादा इंपैक्ट डालेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एसआरएच टीम के प्रीव्यू की। तो एसआरएच का परफॉर्मेंस कैसा रहा? इनका भी जबरदस्त रहा है भाई, सेकंड रैंक पे फिनिश किया है, लेकिन केकेआर से थोड़ा डाउन रहे हैं और थोड़ा इनको जोर लगाना पड़ेगा, नहीं तो केकेआर बाजी मार सकती है। और भाई इनके ओपनर्स अगर टिक गए ना, इस टीम के जीतने के जो चांसेस हैं इनके ओपनर्स पे बड़ा तगड़ा डिपेंड करते हैं। अगर वो 6 ओवर टिक गए तो जल्दी कोई का माई का लाल नहीं है जो इनको हरा दे, क्योंकि वो 6 ओवर में ना, ये नहीं है कि बाढ़ आता है नदी में वैसा, ये सुनामी लेके आते हैं। 6 ओवर में इतना तोड़ देंगे कि गेंदबाज अंदर से हिल जाता है, डरने लगता है कि बॉलिंग करूं कहां करूं पता नहीं। तो इनके ओपनर्स को संभालना पड़ेगा, किसको? केकेआर टीम को। और उनको रोकने का तरीका है कि उनके स्पिनर्स को पहले लगा दे, दोनों स्पिनर्स को, तो शायद रुक भी जाए, तो वो बाद में देखेंगे। पहले इनका प्रॉबल 12 देखते हैं। ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा ओपन, राहुल त्रिपाठी, नितेश रेड्डी, हेनरी क्लासन, शहबाज अहमद, उसके बाद अब्दुल समद, विजयकांत वियसकांत, रजनीकांत बोल दें क्या, फिर पैट कमिंस हैं, भुवी, सानवीर सिंह, उनादकट में कोई एक, लेकिन मैं यहां उम्मीद कर रहा हूं किसको? वाशिंगटन सुंदर को भी, क्योंकि लेफ्ट हैंडर्स ज्यादा हैं और उनकी जरूरत पड़ सकती है। तो यहां पे आप इवन सुंदर को देखकर सरप्राइज मत होइएगा, मतलब एक हीरो वाली एंट्री ले सकते हैं सुंदर यहां पे। फिर आते हैं टी नटराजन। डेथ कौन करेगा? नटराजन करेंगे। भुवी के भी चांसेस हैं, लेकिन पैट कमिंस भी कर सकते हैं। तो इसके लिए मेंटली रेडी रहना है। एक्सपेक्टेड ओवर्स डिस्ट्रीब्यूशन ये स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अगर एक गेंदबाज एक्स्ट्रा खेला तो यहां पे वही जो उनादकट है 2 से 4 के आसपास करते हैं, या सुंदर रहेंगे 2 से 4 के आसपास करेंगे। अब बात करते हैं एसआरएच के वो प्लेयर जो कत्लेआम मचा सकते हैं केकेआर के अगेंस्ट। तो केकेआर वालों को इनसे संभल के रहना पड़ेगा। तो पहले नंबर पे कौन है? हेनरी क्लासन, स्पिन के बड़े तगड़े हिटर, और उनके स्पिन को कोई डिकोड कर सकता है उधर के स्पिनर्स के स्पिन को। तो उसमें नंबर 1 पे आते हैं कौन? क्लासन। थोड़ा रिकॉर्ड देखिएगा इनका, हेड टू हेड 66.5 का एवरेज, वेन्यू पे 44 का एवरेज, लगातार अच्छी बल्लेबाजी करते हैं और स्पिनर्स के ना ये पूरी तरह से
काल बनकर आते हैं। चक्रवर्ती की जम के रिलाई किया हुआ है। तो कुल मिला के इनसे बचने की जरूरत है भाई केकेआर वालों को, नहीं तो दिक्कत हो सकता है। दूसरे नंबर पे आते हैं ट्रेविस हेड। इनका मामला शांत किया जा सकता है अगर नरेन को पहले लगा दे तो, लेकिन भाई अगर ये बंदा 6 ओवर टिका तो 6 ओवर में 100 रन टीम का बन जाता है खेल खेल में। तो ऐसा खेल खेल रहा है ये, अपोजिशन के पूरे मानसिकता को बदल देता है अंदर से, मतलब सारा कुछ जैसे लगता है सुन्न हो जाता है अपोजिशन का। ऐसी बल्लेबाजी करता है बंदा। लास्ट मैच में भी 75 रन बना डाले थे। वेन्यू पे भी परफॉर्मेंस क्या T20 में खराब है, लेकिन मालूम है ये कौन सा वेन्यू है? वर्ल्ड कप फाइनल का वेन्यू। याद आ गया क्या किया था इन्होंने? देखिए भाई 2 इनिंग में 148 रन 74 का एवरेज, और फाइनल में हमारी सारी उम्मीदें तोड़ दी थी भाई। सारा एक एक भारतीय प्रशंसक रोया था इसी वेन्यू पे। तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो बेहतरीन खेलते हैं और मैच विनिंग नॉक खेला था इन्होंने इंडिया के अगेंस्ट। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और मैच विनर की, वो है अभिषेक शर्मा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहां क्यों चल सकते हैं, दोनों स्पिनर्स को ये बड़ा तगड़ा खेलते हैं। दूसरी बात, उधर के पेस अटैक में ना शुरुआत में जो है स्टार कभी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं वो, लेकिन मेन मैचेज में फॉर्म में आ जाते हैं, ये भी अलग बात है। लेकिन अगर वो आउट ऑफ फॉर्म रहे ना तो अभिषेक शर्मा बड़ा स्कोर इस टीम के अगेंस्ट कर सकते हैं, और ये भी स्पिनर्स को डिकोड कर सकते हैं अगर ये ज्यादा देर तक टिके, क्योंकि एसआरएच को रिक्वायरमेंट है इनका मिडिल ओवर्स में। स्पिन के बड़े लाजवाब हिटर हैं और नरेन चक्रवर्ती दोनों की जम के रिलाई करते हैं। चक्रवर्ती के अगेंस्ट 200 का स्ट्राइक रेट, नरेन के अगेंस्ट भी अच्छा करते हैं। तो इनसे पार पाना पड़ेगा पावर प्ले में ही केकेआर को, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी केकेआर के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं सरप्राइज एंट्री मारेंगे कौन? अपने भुवनेश्वर कुमार। अब क्यों इनको मैंने रखा है वो भी मैं बताता हूं। तो पहले इनका हेड टू हेड देखिए, 28 मुकाबलों में 32 विकेट, वेन्यू दोनों अच्छा है, लेकिन इस सीजन का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है विकेट वाइज, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे इनको मैंने रखा क्यों है। तो देखिए जो इनके टॉप 3 बल्लेबाज हैं केकेआर के, कौन कौन है? नरेन, वेंकटेश अय्यर, तीसरे नंबर के हैं गुरबाज। तो नरेन और गुरबाज तो भयंकर स्ट्रगल करते हैं इनके अगेंस्ट, और अगर भुवी को मूवमेंट मिल गया तो मैं आपको बता रहा हूं सिंगल हैंडेडली ये बंदा गेम चेंज कर देगा एसआरएच के लिए, और एसआरएच फेवरेट बन जाएगा, क्योंकि ये ऊपर के तीनों को साफ कर सकते हैं। तीनों ही क्वालिटी स्विंग गेंदबाजी के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं, और अगर भुवी को मूवमेंट मिला, गुरबाज को तो वो ऐसे ही देख लेते हैं कि हाँ भाई मैं तुझे देखता हूं, हिटिंग करेगा मार भाज दिखाते हैं, तो गुरबाज को ऐसे ही देख लेते हैं, और बाकी नरेन को और वेंकटेश अय्यर को भी देख लेंगे। अगर इनको थोड़ा मूवमेंट मिल गया तो भाई ये एसआरएच के लिए सिंगल हैंडेडली मैच जीतने का काम कर सकते हैं। तो केकेआर वालों उम्मीद करिएगा मूवमेंट ना मिले, नहीं तो टॉप 3 अगर गड़बड़ हुआ तो केकेआर के लिए मुश्किल हो सकता है। हालांकि बैकअप बड़ा तगड़ा है, उसके बाद भी अय्यर हैं, रिंकू सिंह है, राणा है, रसेल है, एक से एक विध्वंसक पड़े हुए हैं यार। एक जाता है तो दूसरा आता है, तो वो अलग बात है। लेकिन टॉप 3 अगर इनके चले गए ना तो भाई फिर सेटल करने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये बात है, तो ये बंदा उधर के तीनों का आउट कर सकता है, और साथ ही साथ केकेआर के लगभग सारे बल्लेबाज ना इसके अगेंस्ट बड़ा तगड़ा स्ट्रगल करते हैं। देखेंगे, देखिए गुरबाज 2 बार आउट है, खाता भी नहीं खोल पाए, मतलब आते ही सुभान अल्लाह हो जाते हैं वो। दूसरे श्रेयस अय्यर 44 रन 49 बॉल 3 बार। आप सोच रहे होंगे ये वनडे का, ये T20 का रिकॉर्ड तो नहीं लग रहा है, वनडे का लग रहा है ना। तो मतलब श्रेयस अय्यर वनडे स्टाइल में खेलते हैं तब भी विकेट फेंकते हैं। वेंकटेश अय्यर विकेट नहीं फेंका है, लेकिन क्वालिटी सीम गेंदबाजी, स्विंग गेंदबाजी के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं, और ये देखिए स्ट्राइक रेट 100 के नीचे है उनका भी। नीतीश राणा 40 रन 36 बॉल 2 बार आउट है भुवी के अगेंस्ट। सुनील नरेन 28 रन 25 बॉल 2 बार आउट, मतलब दोनों ओपनर्स स्ट्रगल करते हैं। वेंकटेश अय्यर, श्रेयस अय्यर, टॉप 4 जो है ना वो भुवी के अगेंस्ट नमस्तक हो जाते हैं। अगले नंबर पे आते हैं टी नटराजन, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है। केकेआर वाले लेफ्ट आर्म पेसर्स के अगेंस्ट थोड़ा स्ट्रगल भी करते हैं। 8 मुकाबलों में 14 विकेट ले चुके हैं इस टीम के अगेंस्ट, मतलब हर मैच में लगभग 2 विकेट। वेन्यू पे उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन इस सीजन 11 मुकाबलों में 17 विकेट लेके वन ऑफ द टॉप विकेट टेकर्स के रेस में है। और यकीन मानिए अगर ये 14 के 14 मैच खेलते हैं तो शायद टॉप विकेट टेकर्स में पहले या दूसरे नंबर पे रहते हैं। बेहतरीन गेंदबाजी किया है, काफी इंप्रेस किया है, तो ये भी एक बेहतरीन प्लेयर होंगे एसआरएच के लिए, जो अपने दम पे मैच जिता सकते हैं। तो केकेआर को इन खतरों से बच के रहना होगा। साथ ही साथ उसमें आप के नितेश रेड्डी का भी नाम ऐड कर सकते हैं, जिन्होंने काफी बेहतरीन बल्लेबाजी अभी तक किया है। तो कुल मिला के ये प्लेयर्स हैं जिन पे निगाहें होनी चाहिए आपकी विपक्षी टीमों की एक दूसरे के खिलाफ। और साथ ही साथ हमने ये भी देख लिया क्या प्रॉबेबल 12 होगा, पिच कैसी होगी। तो होपफुली एनालिसिस पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और पसंद आया यार शेयर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताना है कौन जीतेगा। फेसबुक पेज पे है तो पेज को लाइक करना है, फॉलो करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।